Hello and welcome to Cosmetic Academy. In this video, we are going to learn about the creams and lotion, part 2, about night cream and massage cream. So basically, what is the night cream or the massage cream? From the name हम जान सकते हैं कि नाइट क्रीम ऐसी क्रीम है जो हम रात में लगाने वाले हैं, ठीक है। इसे हम रात में लगाएंगे और मॉर्निंग में इसे रिमूव कर लेंगे, ओके। और मसाज क्रीम क्या होंगी? कुछ क्रीम्स ऐसी होते हैं जैसे जेंटली हम स्किन पे रब करते हैं इन मसाज लाइक एक्शन, ठीक है, तो उसे मसाज क्रीम कहेंगे। ये क्रीम्स हमें एक लेयर प्रोवाइड करते हैं जिसे हम ओकल्सिव लेयर कहते हैं। ये क्या करती है, इसका फंक्शन क्या होता है? ये ट्रांस एपिडर्मल वाटर लॉस को प्रिवेंट करती है और इसीलिए ये क्रीम हमें मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट देते हैं। ये क्रीम को इमोलिएंट क्रीम्स भी कहा जाता है क्योंकि इसमें रहते हैं ह्यूमेक्टेंट प्रेजेंट, ठीक है। एडिशनल ह्यूमेक्टेंट हम ऐड कर रहे हैं क्रीम में और हमारे स्किन में भी ऑलरेडी ह्यूमेक्टेंट बाय नेचर प्रेजेंट रहते हैं। तो ये ह्यूमेक्टेंट क्या करेंगे? हमें मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टी प्रोवाइड करेंगे। देखो ये सब चीज़ें क्या है, इंटर रिलेटेड है एक दूसरे से, ठीक है। ह्यूमेक्टेंट प्रेजेंट है तो ह्यूमेक्टेंट क्या करेगा? ओकल्सिव लेयर फॉर्म करेगा। ओकल्सिव लेयर क्या करेगी? ट्रांस एपिडर्मल वाटर लॉस नहीं होने देती है, तो इसके वजह से मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट हमें प्रोवाइड करेगी। देखो ट्रांस एपिडर्मल वाटर लॉस का कंसेप्ट कैसा है कि स्किन की लेयर है एक स्ट्रेटम कॉर्नियम, इसके अंदर बाय नेचर एक कैपेसिटी रहती है कि वाटर को बाइंड कर सके। उसके अंदर ऐसे सब्सटेंस रहते हैं, हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस रहते हैं जो वाटर को बाइंड करके रखते हैं, ठीक है। बाय नेचर ये हमारे पास सब्सटेंस है, वो बाइंड कर रहा है वाटर को। पर अब हमें एक्सटर्नल फैक्टर्स हम लगा रहे हैं क्रीम के अंदर ऐड करके कि वो वाटर ही हमारा लॉस ना हो। तो इसीलिए ये नाइट क्रीम जो है हम रात में लगाते हैं, ये हमारे फेस पे एक ओकल्सिव लेयर फॉर्म कर देती है, ठीक है, कि हमारा जो मॉइस्चर कंटेंट रहेगा स्किन में, जो भी मॉइस्चर कंटेंट प्रेजेंट है वो बाहर ना जाए। इसीलिए जब हम मॉर्निंग में इसे रिमूव आउट करते हैं तो ये हमें फ्रेश एंड स्मूथ स्किन देती है। समझ रहे हो? इसके बाद देखते हैं फैक्टर्स कॉजिंग ड्राइनेस। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो स्किन को ड्राई कर देते हैं? तो यहाँ पे दो मेजर फैक्टर है, और भी बहुत सारे होते हैं पर हम यहाँ पे दो फैक्टर के बारे में डील करने वाले हैं। फर्स्ट वन इज लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम स्टेटम कॉर्नियम। स्टेटम कॉर्नियम में से वाटर का लॉस होगा, कब होगा? जब ह्यूमिडिटी लो रहेगी, ठीक है। और सेकेंड रीज़न है कि जब सोप और डिटर्जेंट के हम प्रोलॉन्ग कॉन्टैक्ट में रहेंगे तो तब भी ड्राइनेस स्किन को कॉज हो जाएगी। लास्ट वीडियो में भी हमने देखा था कि जब हम फॉर्मुलेशन करते हैं तो हमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे इमोलिएंट मटेरियल ये दो टाइप के होते हैं, वाटर सोल्यूबल भी होंगे, फैट सोल्यूबल भी होंगे। वाटर सोल्यूबल कौन से होंगे? पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल, सेकेंड वन इज प्रोपिलीन ग्लाइकोल, थर्ड वन इज सॉर्बिटॉल एंड ग्लिसरॉल, ओके। अब देखो हमारे पास दो इमल्शन के टाइप रहते हैं, ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल। तो यहाँ पे जो वाटर सोल्यूबल इमोलिएंट मटेरियल रहेंगे तो वो ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ इमल्शन में यूज़ किए जाएंगे, और जो फैट सोल्यूबल इमोलिएंट मटेरियल रहेंगे वो वाटर इन ऑयल टाइप ऑफ इमल्शन में यूज़ किए जाएंगे, ठीक है। अब देखो हम हर जगह यहाँ पे इमोलिएंट वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है? कोई एक ऐसा सब्सटेंस जो हमें सॉफ्टनिंग क्वालिटी और स्मूदिंग क्वालिटी प्रोवाइड करे, किसको? स्किन को जो प्रोवाइड करेगा, ठीक है, उसे इमोलिएंट हम कहेंगे। फैट सोल्यूबल इमोलिएंट्स को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें फर्स्ट कैटेगरी कौन सी है? ट्राइग्लिसराइड एस्टर्स, ये होंगे वेजिटेबल और एनिमल सोर्स से। देन सेकेंड कैटेगरी है फैटी एसिड, इसमें होंगे लॉरिक एसिड, पाल्मेटिक एसिड, स्टेरिक एसिड। थर्ड कैटेगरी है सिलिकॉन ऑयल, इसके ये दो एग्जाम्पल हैं। देन हाइड्रोकार्बन्स होंगे, ये मोस्ट कॉमन जो यूज़ किए जाते हैं, दैट इज़ द मिनरल ऑयल, पेट्रोलियम, पैराफिन जेली। इसी में लेनोलिन एंड इट्स डेरिवेटिव भी हम यूज़ करेंगे, ठीक है। बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स सेम रहेंगे जो हमने प्रीवियस वीडियो में देखे, ठीक है। तो अब इसका फॉर्मुलेशन स्टडी करेंगे हम स्टेप बाय स्टेप। तो फर्स्ट फॉर्मुलेशन क्या रहेगा? बीवेक्स और बेरेक्स का ही रहने वाला है। तो ये फॉर्मुलेशन के ये इंग्रेडिएंट्स है, इसमें क्या होगा कि ये हमें ग्रीसी फिनिश देगा, पेनिट्रेशन कुछ नहीं होने वाला है स्किन के अंदर, इसीलिए ये इसके सारे ड्रॉबैक्स है। तो हमने अब सेकेंड फॉर्मुलेशन में हमारा एक मॉडिफिकेशन रहेगा, तो इसमें भी बीवेक्स और बोरेक्स का ही इमल्शन है, पर हमने यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स को ऐड करे हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एंटीऑक्सीडेंट है, मिनरल ऑयल है, स्पर्मेसिटी है, वैक्स है, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मुलेशन का क्या पर्पस है? ये हमें मॉडरेट पेनिट्रेशन प्रोवाइड करेगा, माइल्डर ऑकल्सिव लेयर भी फॉर्म करेगा, और हम यहाँ पे मिनरल ऑयल को वेजिटेबल ऑयल के साथ भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसमें हम वेजिटेबल ऑयल कौन सा यूज़ कर सकते हैं? आलमंड ऑयल यूज़ कर सकते हैं, एप्रिकॉट ऑयल यूज़ कर सकते हैं, पीच कर्नल ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं करके हम यहाँ पे ऑयल्स एंड वैक्सेस यूज़ कर रहे हैं। तो अब भी हम देखेंगे
प्रीवियस वाले फॉर्मूले में हमने एंटीऑक्सीडेंट यूज़ नहीं किया, पर यहाँ पे हम एंटीऑक्सीडेंट यूज़ कर रहे हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट का पर्पस क्या होता है, जब हम ऑयल फॉर्मुलेशन में यूज़ करते हैं तो ऑयल को प्रिवेंट करने के लिए रैंसिड ना हो ऑयल, इसीलिए हम एंटीऑक्सीडेंट मतलब जो ऑक्सीडेशन को बचाएगा ऐसा एक इंग्रेडिएंट हम यूज़ कर रहे हैं। तो इसके एग्जांपल कौन से होते हैं, BHA and BHT या फिर गैलेट। ठीक है, तो ये हमारे फॉर्मुलेशन को प्रिवेंट करेगा रिटार्ड होने से। तो ये फॉर्मूला 2 हमें क्या कर रहा था, मॉडरेट पेनिट्रेशन दे रहा था। अभी हमें और पेनिट्रेशन चाहिए हमारे क्रीम को, तो इसमें भी बी वैक्स हम यूज़ कर रहे हैं, मिनरल ऑयल यूज़ कर रहे हैं, पाल्म ऑयल यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो अब मोर पेनिट्रेशन के लिए हम ये क्या यूज़ कर रहे हैं, इसके अंदर लेनोलिन। ठीक है, ऐसे ही हमें एक एक इंग्रेडिएंट को रिप्लेस करके मॉडिफाई करके एक फॉर्मूला रेडी करना है। समझ रहे हो? अब नेक्स्ट फॉर्मूले में हम यूज़ करने वाले हैं इमल्सिफाइंग एजेंट। ठीक है, ये लास्ट वीडियो में भी हमने देखा, अभी भी देखेंगे, सेम इमल्सिफाइंग एजेंट है। ग्लिसरॉल मोनोस्टेरेट है, सेटाइल अल्कोहल है, डाइथिलिन ग्लाइकोल मोनोस्टेरेट है, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल है। ठीक है, ये आयनिक, नॉन आयनिक, कैटायनिक सर्फेक्टेंट है या फिर इनका कॉम्बिनेशन भी है। ठीक है, अब देखो हमारी स्किन का पीएच क्या रहता है, 5.5 अप्रॉक्सीमेटली। तो ये क्या होगा, स्लाइटली एसिडिक है। तो जो सर्फेक्टेंट है इसको नोट कर लो कि एनायनिक सोप इमल्सिफायर जो है ये स्टेबल नहीं होते हैं एसिडिक पीएच के लिए, इसलिए हम नॉन आयनिक इमल्सिफायर यूज़ करते हैं जो स्टेबल रहेंगे एसिडिक पीएच पे। ठीक है, एक होता है फैटी एसिड एस्टर्स ऑफ पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। ये इमल्सिफायर स्टेबल रहेगा वाइड रेंज ऑफ पीएच पे, बिटवीन 4 to 9। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला है, आप देख सकते हो ये सारे इंग्रेडिएंट है। तो यहाँ पे GMS है जो नॉन आयनिक इमल्सिफायर है, ये फॉर्मूले में हमने इसे यूज़ किया है। अब नेक्स्ट फॉर्मूले में क्या है, हम कॉम्बिनेशन ऑफ नॉन आयनिक एंड एनायनिक सर्फेक्टेंट दैट इज़ द इमल्सिफायर यूज़ करेंगे। ये क्या करेगा, हमारी स्टेबिलिटी बढ़ाएगा। तो यहाँ पे हम कौन से यूज़ कर रहे हैं, ट्विन 60 एंड एक्राइलिक 60। ठीक है, ये हमारे इमल्सिफायर्स है। ये थे सारे हमारे बेसिक फॉर्मुलेशन अबाउट नाइट क्रीम्स एंड मसाज क्रीम। अब इसे हम लोशन में देखेंगे कि लोशन में हम कौन से इंग्रेडिएंट यूज़ करने वाले हैं, कौन सा मॉडिफिकेशन हम करेंगे कि वो लोशन फॉर्म होगा। देखो, जब हम लोशन को फॉर्मुलेट करते हैं ना, वो थोड़ा सा ट्रिकी होता है फॉर्मुलेट करने के लिए और इसे रूम टेम्परेचर पे स्टेबल रखने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम लोशन के कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, उसका टेक्सचर जो है क्रीमी होना चाहिए, फील इसका जो है स्मूथ होना चाहिए, देन परफॉर्मेंस जो है इमोलियंट होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे लोशन और क्रीम का हमें पता है डिफरेंस क्या है, कंसिस्टेंसी के बेसिस पर इसका डिफरेंस रहता है। तो यहाँ पे कुछ थिकनिंग एजेंट जो है थिक्सोट्रोपिक जेल फॉर्म करते हैं। तो ये है GMS, स्टेराइल अल्कोहल एंड सेटाइल अल्कोहल। तो ये क्या करते हैं, कभी इनकी क्वांटिटी ज़्यादा हुई हमारे फॉर्मुलेशन में तो ये क्या करते हैं, कंसिस्टेंसी को लूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, हमारी कंसिस्टेंसी एकदम से गिर जाती है। तो ये क्वालिटी को हम थिक्सोट्रोपिक जेल फॉर्मिंग कहते हैं। ठीक है, अदर थिकनिंग एजेंट जो हम यूज़ करने वाले हैं लोशन में, तो ये हो सकते हैं प्लांट हाइड्रोकोलाइड्स। तो इसके एग्जांपल है गम अरेबिका, ट्रेगरकैन, एरिशमोस। क्लेज में जो है हम कोलाइडल मैग्नीशियम या फिर एल्यूमिनियम यूज़ करेंगे। देन है हमारे सेलुलेटिव डेरिवेटिव्स। तो इसके अंदर है मिथाइल सेलुलोज एंड हाइड्रोइथाइल सेलुलोज। देन है सिंथेटिक हाई पॉलीमर्स, इसके एग्जांपल है कार्बोक्सी विनाइल एंड देन पॉलीविनाइल। लोशन में भी ह्यूमेक्टेंट भी विस्कोसिटी और स्टेबिलिटी को लेके एक रोल प्ले करने वाला है। तो यहाँ पे ह्यूमेक्टेंट का एग्जांपल कौन से होंगे, ग्लिसरीन होंगे, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल होंगे। ठीक है, ये इफेक्ट डेफिनेटली डालेगा स्टेबिलिटी पे भी और विस्कोसिटी पे भी। ठीक है, ये बेसिक सा फॉर्मुलेशन है लोशन में, जिसमें हम सेटाइल अल्कोहल यूज़ कर रहे हैं, लेनोलिन है, मिनरल ऑयल है, सिलिकॉन ऑयल है, देन हमारे इमल्सिफायर्स है, वाटर है, प्रिजर्वेटिव एंड परफ्यूम है। ठीक है, अब इसमें हम एडिशनल कंपोनेंट भी यूज़ कर सकते हैं लाइक विटामिन्स। तो विटामिन्स भी यहाँ पे वाटर और ऑयल सोल्यूबल दोनों भी होंगे। वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन सा होगा, विटामिन A, D एंड E, एंड देन ऑयल सोल्यूबल होगा B6 और B। ठीक है, तो ये था सारा हमारा नाइट क्रीम एंड मसाज क्रीम के बारे में। And yes, if you are liking my videos, please like, share and subscribe to my channel. Thanks for watching. Bye bye.